शिव हैं जो हमारी कुंडली बदल देंगे, आपकी लाइफ और डेस्टिनी बदल देंगे। शिव आपको मोक्ष दिलाएंगे। तो शिव कैसे मोक्ष दिला सकते हैं हमें? महादेव की जब आप आराधना करने लगते हो तो वो आपकी मानसिक मुक्ति करते हैं। मानसिक मुक्ति का मतलब है मनस मुक्ति। मौन मतलब वो आपकी नाना प्रकार की जो चंद्रमा की इच्छाएं हैं, आप उससे मुक्त हो जाते हो। तो ये जो छाया ग्रह है राहु केतु, इन पे शिव जी की क्या पकड़ है? सभी और ग्रहों पे तो है ही, पर राहु केतु से क्या स्पेशल कनेक्शन है महादेव का? मान लीजिए आपका केतु नवम भाव में है और राहु तीसरे भाव में है। सो नवम से शुरू हो जाइए, दशम, 11, 12, 1, 2, 3, अगर ये सारे ग्रह इसके बीच में हो तो हम इसको काल सर्प दोष कहते हैं। लेकिन अगर सारे के सारे ग्रह इधर नहीं है, इधर है, मतलब 4th, 5th, 6th में आ गए, आगे नवम तक आ गए, हाँ। तो ये काल अमृत योग बन गया। ये महादेव की कृपा। अब आधे लोग दुनिया में काल अमृत योग को भी काल सर्प दोष समझ रहे हैं। नाम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो ये मंत्र जो है वो महादेव 24/7 करते रहते हैं। महादेव की जो भक्ति करेगा कोई भी ग्रह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि महादेव वो हैं जिन्हें नवग्रह पूजते हैं। महादेव वो हैं जो आपकी कुंडली और आपकी डेस्टिनी दोनों बदल सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज़ बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। मैं हूँ आपकी नई होस्ट रंगोली शर्मा। स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी में मेरा खास इंटरेस्ट है और मैं स्पीकिंग ट्री पर आपके लिए लेकर आने वाली हूँ बहुत ही इंसाइटफुल और नॉलेजेबल पॉडकास्ट्स। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इंडिया के बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर। दोस्तों, ऐसा माना गया है कि ज्योतिष महादेव की देन है। जिन ऋषियों ने ज्योतिष को बनाया उसका ज्ञान उन्हें स्वयं महादेव ने दिया। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम ज्योतिष को उसके सोर्स से समझेंगे, जो हैं महादेव। और इस पॉडकास्ट के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़ गए हैं, जिन्हें मैं इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर्स कहना चाहूँगी। आई वेलकम नवनीत चितकारा जी। थैंक यू। और बहुत ही अच्छी आपने एक इंट्रोडक्शन दी। मैं शायद इसके काबिल नहीं हूँ, बट थोड़ा सा भावुक भी हो गया आपके इतने एक क्यूरियोसिटी को देखकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद रंगोली। हरे रामकृष्ण। थैंक यू सर। सो आज हम नवनीत जी से डिस्कस करेंगे ज्योतिष और महादेव का कनेक्शन, शिव पुराण से एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जो हम सब लोग एवरीडे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। महादेव हमें मोक्ष कैसे दिला सकते हैं, महादेव कैसे हमारी लाइफ और डेस्टिनी सब बदल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट की। देखिए रंगोली, ये जो सवाल है कि आपने ये भी बोला कि महादेव मोक्ष भी दिला सकते हैं। देखिए, दुख का मतलब जीवन के अंदर किसी भी तरह के दर्द को सहना नहीं है। दुख का सीधा रिलेशनशिप अज्ञानता के साथ है। जब आपको ज्ञान नहीं है ना कि आपको दुख क्यों मिल रहा है या आपके जीवन में तकलीफें क्यों है, तो आप सबसे ज्यादा दुखी होगे। अज्ञानता ही सबसे बड़ा दुख है और ज्ञान ही सबसे बड़ा सुख है। बिल्कुल सर। और अगर मैं कहूँ कि महादेव ने ज्योतिष को रचा या ज्योतिष महादेव की देन है, तो ज्योतिष एक बहुत छोटा सा गिफ्ट है महादेव का। जितने भी शास्त्र, पुराण, वेद, नगम, अगम निगम, ये सब महादेव की ही एजुकेशन, उनकी नॉलेज, उनका ज्ञान, उनका प्रकाश है। कोई भी चीज जहाँ पे आप ज्ञान की बात करेंगे उसका सोर्स केवल और केवल महादेव है। डेफिनेटली सर। इसलिए महादेव एक ऐसे फॉर्म में है जो मैनिफेस्टेड भी है और अनमैनिफेस्टेड भी है।
जो है भी और नहीं भी, जो कहीं ना कहीं पर, आप देखिए ज्ञानी इंसान की बात अगर हम करें, कोई भी ज्ञानी इंसान अपने जीवन में कभी उदास नहीं हो सकता और ना ही कभी बहुत खुश हो सकता है। यही सबसे बड़ी ज्ञान वर्धक होने की निशानी है। हमेशा बैलेंस में, स्टेट जीरो में रहेंगे। आप किसी भी ज्ञानी, महात्मा, गुरु से आप बात करके देखिए, वो कभी किसी भी खुशी में उछलता हुआ नजर नहीं आएगा और ना ही किसी दुख में टूटा हुआ नजर आएगा। ये वो ज्ञान है जो महादेव देते हैं। वो है भी और नहीं भी, वो जन्मे भी है और अजन्मे भी। वो आपके अंदर भी है और नहीं भी, बिल्कुल। आप उनके अंदर भी है और नहीं भी। यही महादेव है। पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का एक एक कण जो इस ब्रह्मांड को बिलोंग करता है और ऐसे कई ब्रह्मांडों को बिलोंग करता है, वो महादेव है। वो शक्ति, वो एनर्जी, वो ज्ञान, वो नॉलेज जो पूरे सिस्टम को चला रही है, वो महादेव है। अब आप सोचिए कि उसमें से छोटा सा एक सोर्स कि हम अपने जीवन को कैसे जिए, हम अपने दुखों को कैसे समझें कि हमारे दुख क्या है और अगर है तो वो क्यों है, और उनको एक्सेप्ट करें। यही महादेव करते हैं ज्योतिष के थ्रू। ज्योतिष भाग्य बदलने के लिए नहीं है, ज्योतिष एक्सेप्टेंस के लिए है। अब एक माँ को पता होता है कि ये मेरा बच्चा बीमार है, तो माँ उसको चाहकर भी 1 घंटे में या 2 घंटे में ठीक नहीं कर सकती। वो क्या करती है, उसको दवाई देती है, अच्छी अच्छी डाइट देती है। यही उपाय है जो महादेव ने बताए कि ठीक है, आपसे बुरे कर्म हो गए, आप प्रारब्ध को नहीं छोड़ पाए, आप अपनी इच्छाओं को नहीं छोड़ पाए, चलो मैं आपको एक परम पिता परमात्मा, एक परमेश्वर की तरह आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ जिससे आप अपने जीवन को, इस दुख को, इस तकलीफ को थोड़ा आराम से निकाल दोगे। यही उपाय होते हैं। कोई उपाय, इवन महादेव, क्योंकि वो एक ऐसे एल्गोरिदम में है, ऐसे सिस्टम में है कि वो चाहकर भी आपके कर्मों से आपको बचा नहीं सकते। वो आपने जो किया है वो भुगतना ही है, लेकिन वो एक प्रोटेक्शन की तरह, एक पिता की तरह, एक माँ की तरह वो आपके साथ रह सकते हैं। और आपको हो सकता है कि बहुत धूप हो बाहर और आपको गर्मी ना लगे, बहुत सर्दी हो तो आप बैठे हैं, आराधना कर रहे हैं, आपको सर्दी ही नहीं लग रही। दुख है तो दुख नहीं फील हो रहा, सुख है तो अगर आप सुख की अनुभूति भी ले लेंगे तो भी महादेव को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए ये एल्गोरिदम जो पूरी संसार को चला रही है, ये अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में महादेव है, और जिनको हम पूजते हैं वो मैनिफेस्टेड फॉर्म में उनको आना पड़ता है। पिता को पिता बनना पड़ता है ताकि बच्चों को रियलाइज हो सके ये हमारे पिता है। लेकिन आप, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ होता, जब आप इस दुनिया में भी नहीं होते, तब भी आपके पिता होते हैं। वो वेट कर रहे होते हैं कि जब आप आएंगे, फिर आप बड़े होंगे, फिर आप उनको पिता कहेंगे। लेकिन वो पहले भी थे, आगे भी होंगे, और सारी जिंदगी, कई जन्मों तक हमारे साथ, एक दूसरे के साथ रहता है। यही महादेव है। वाह। तो सर, इसी से एक ये सवाल आता है कि हमें महादेव और ज्योतिष का कनेक्शन समझाइए। क्यों ऐसा कहा जाता है कि नवग्रह महादेव को पूजते हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हमारी जो लिमिटेशन है वो नवग्रहों तक ही है। हमें लगता है कि हमारा संसार जो है वो नवग्रहों और उनकी शक्तियों के आसपास चलता है, क्योंकि हम भूलोक में हैं। भूलोक के ऊपर नवग्रहों का बहुत इम्पैक्ट है। हर एक ग्रह, उसकी एनर्जी हमारे कर्मों के हिसाब से 24 घंटे हमारे साथ चलती है, और हमें अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस जो है वो नवग्रहों की तरफ से आते हैं। अब भूलोक पे हर ग्रह को एक एजुकेशन, एक इंटेलिजेंस, एक विजडम चाहिए। बिल्कुल। अब वो जो विजडम है, अब ब्रह्मा जी ने ग्रहों को क्रिएट तो कर दिया, मतलब आपका क्रिएशन हो गया, लेकिन आप कभी स्कूल ही नहीं गए, वो ज्ञान ही नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला। और अब आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए जिसमें आपको भी किसी को पाठ पढ़ाना है,
राइट? तो आप बोलेंगे मुझे तो ज्ञान ही नहीं है, मेरे पास कोई एल्गोरिथम ही नहीं है कि मैं किसी को कुछ बता सकूं जीवन के अंदर। ऐसे में सबसे पहले महादेव ने अगर किसी को ज्योतिष सिखाया तो वो विष्णु जी को सिखाया। उन्होंने कहा कि देखिए विष्णु, मैं और आप इनसेपरेबल है, हमें कोई अलग नहीं कह सकता, क्योंकि विष्णु जी पवित्रता का कारक है, प्योरिटी के कारक है, और महादेव बल का, शक्ति का। हरि इक्वल्स टू हर, है ना? तो जैसे श्री राम जब पैदा हुए विष्णु अवतार, तो हनुमान जी उनके साथ थे। हाँ, राइट? वो शक्ति हनुमान जी साथ, और राम जी प्योरिटी। जब कृष्ण पैदा हुए तो अर्जुन उनके साथ थे, तो अर्जुन भी रुद्र है और हनुमान जी रुद्र रूप यस। राइट? तो जहाँ जहाँ प्योरिटी होगी, जहाँ जहाँ विष्णु जी होंगे, वहाँ शिव साथ में होंगे, ये गारंटीड है। yes. तो इसलिए जो प्रथम ज्ञान ज्योतिष का मिला वो कहीं ना कहीं पर विष्णु जी को मिला। विष्णु जी को बताया गया कि ये देखो ये सब ग्रह होंगे, ऐसे राशियाँ जो है विष्णु जी आप क्रिएट करना, क्योंकि राशि जो है वो रा का मतलब होता है राहु और श का मतलब होता है केतु। राहु और केतु आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स और आपका मास्टर्ड कर्मा राशि। तो राशि को किसने क्रिएट किया? विष्णु जी ने। विष्णु जी ने राशियों को क्रिएट किया महादेव से समझ के। इसका मतलब ये है कि जो अल्टीमेट नॉलेज है वो महादेव की ही है। और उसके बाद ग्रहों को क्रिएट किया ब्रह्मा जी ने। लेकिन इन सब के बीच में जो एल्गोरिदम चलेगी वो ज्ञान महादेव के पास था। अब आप सोचिए कि आपको पैदा चाहे जिसने भी किया हो, क्रिएट जिसने भी किया हो, लेकिन आपके नॉलेज देने वाली माँ भगवान कृष्ण को ही लगा लीजिए। जन्म बायोलॉजिकल मदर और थे और पालने वाली कोई और थी। तो जो पिता, जो माता आपकी नॉलेज का कारक बनता है, आपकी क्रिएशन का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कारक बनता है, आप उसके सामने नतमस्तक नहीं होंगे तो किसके आगे होंगे? इसीलिए जितने भी ग्रह हैं उनको मालूम है कि उनका ज्ञान, उनका काम करने का तरीका, उनका जो कर्म है वो केवल महादेव की कृपा है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो महादेव का भक्त होता है उनको कोई भी ग्रह, किसी भी आपका कोई गोचर हो, ट्रांजिट हो, महादशा हो, उस पर इफेक्ट ही नहीं करता। इट्स नॉट, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो महादेव से ज्ञान लेकर आए, इसको दुख भी दे देंगे, इसको दुख लगेगा ही नहीं। क्योंकि वो महादेव के शरण में, उनके नॉलेज में एक असीम ज्ञान को लेकर अपने अंदर बैठा है। तो उसको कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र किसी भी लेवल पे इफेक्ट नहीं कर सकता। ये कृपा होती है महादेव की, और ये संबंध है। और जब विष्णु जी ने सीख लिया तो उसके बाद महादेव को कहा कि हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं। तो भगवान शिव ने एक शंकर का रूप लिया, और वो शंकर का जो रूप है वो है दक्षिणामूर्ति शिवा, जो कि दशम भाव में बैठते हैं, 10th हाउस। और इसीलिए लोग कहते हैं ना कि हमारी कुंडली में तो बृहस्पति नीच के है। बृहस्पति अगर किसी की कुंडली में नीच के हो तो उसके पास मृत्यु से बाहर निकालने की शक्ति होती है उस बृहस्पति के पास। आप ऐसे डॉक्टर्स देखेंगे जो 1-2 दिन का लंबा ऑपरेशन करके, लिवर ट्रांसप्लांट करके लोगों को नया जीवन दे देंगे। उनकी कुंडली में बृहस्पति नीच का बैठा होगा या दशम भाव में बैठा होगा। दे हैव दैट पावर टू रिजुवनेट, किसी को भी निकालना। और वो साउथ में, क्योंकि जो मकर राशि है उसकी स्थिति साउथ में है। जैसे आप मेष में अगर आप कालपुरुषी कुंडली में ले तो ईस्ट में, नीचे शनि वेस्ट, इधर ये जो है नॉर्थ और साउथ। तो साउथ में, साउथ की तरफ देखते हुए दक्षिणामूर्ति, फेसिंग टूवर्ड्स द साउथ, वहां पर शिवजी एक गुरु के रूप में, एक टीचर के रूप में बैठे हैं, और सभी सप्त ऋषि उनके पास बैठे हैं और उनसे ज्योतिष का ज्ञान ले रहे हैं। लेकिन उस ज्योतिष के ज्ञान को, क्योंकि महादेव अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में पूरा ज्ञान लेकर बैठे हैं, उसका जो जरिया है वो विष्णु जी है। क्योंकि बिना प्योरिटी के, बिना विष्णु जी की कृपा के आप महादेव का ज्ञान भी नहीं ले सकते। इसलिए मैंने देखा कि लोग जो
विष्णु जी के डिवोटी थे जो सारा दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहते थे। उनको सबसे पहले क्या मिली? प्योरिटी। और जब प्योरिटी मिली तो उनको ज्ञान की लालसा हुई। तो ऐसे डिवोटी जो हरे कृष्ण करते हैं या जो हरे राम कृष्ण करते हैं, जो वैष्णव है, वो सबसे पहले एलिजिबल होते हैं ज्ञान लेने के लिए महादेव का। इसलिए वो धीरे धीरे महादेव के पास जाएंगे और उनकी अट्रैक्शन महादेव के लिए बहुत बढ़ जाएगी। फिर महादेव उनको शिव महापुराण पढ़ाएंगे, उनको बताएंगे कि जीवन ये है, ऐसे ऐसे ज्ञान है। फिर वो लौट के वापस आएंगे विष्णु जी के पास। और मैंने देखा मेरे कई स्टूडेंट वो पहले कृष्णा डिवोटी थे, फिर सडनली वो शिव जी के भक्त बन गए। अब शिव भक्ति उन्होंने इतनी कर ली, इतना ज्ञान ले लिया, अब कह रहे हैं प्रभु जी मेरे मुंह से फिर विष्णु 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 निकल रहा है। तो मैंने कहा आप शिव जी और विष्णु को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? आपका जीवन क्या है? आपके पास प्योरिटी आई, आप ज्ञान लेने चले गए। जब आपके पास ज्ञान आ गया, आप वापस प्योरिटी के पास आ गए। तो जीवन तो यही है। सर ऐसा भी होता है कि शिव भक्त भी कृष्णा की तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि उनको ज्ञान जब मिल जाता है फिर कहते हैं अब हमें प्योरिटी चाहिए, अब हमें लड़ना है, अब हमें सस्टेन करना है इस ज्ञान को। अगर आप ज्ञान को आप सस्टेन करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं लंबे समय के लिए, वो विष्णु के बिना नहीं हो सकता। तो प्योरिटी के बिना नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बहुत से लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं लेकिन वो अपनी प्योरिटी खत्म कर देते हैं, वो विष्णु की जो डिवोशन है उसको खत्म कर देते हैं, उनका ज्ञान उनसे चला जाता है, वो फिर विक्षित सर्कल में आ जाते हैं। तो हरि बिना हरा अधूरे है। हरि बिना हर अधूरे। सर इससे ये भी क्लियर होता है, जैसे मैं भी, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें बुरा लगता है कि पहले तो हम शिव भक्त थे, फिर अब हम कृष्ण की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इससे ये बहुत क्लियरली प्रूव होता है कि दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। अंतर नहीं है। अब आप देखिए ना, भगवान कृष्ण है। अब भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं? शक्ति चाहते हैं। जब उनका जन्म हुआ, एक छोटा सा परिवार है, गैया चरा रहे हैं, काम इतना बड़ा करना है कि भागवत गीता कहनी है, अर्जुन को, गिरे हुए अर्जुन को ऊपर उठाना है, मोटिवेट करना है, अधर्म को खत्म करना है, तो क्या करूं? तो भगवान कृष्ण जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र थोड़ा करेंगे। भगवान कृष्ण क्या करेंगे? वो हमेशा सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते शिव 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 ही करेंगे, क्योंकि उनके पास प्योरिटी तो है लेकिन ज्ञान और पावर चाहिए। ज्ञान से पावर आती है, शक्ति आती है। आप किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की शक्ति रख सकते हैं अगर आपके पास ज्ञान है। और वो डिस्ट्रक्शन अच्छी चीज़ों की नहीं, बुराइयों की डिस्ट्रक्शन। क्योंकि ज्ञान तो आपको हो गया कि ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन उसको ख़त्म कैसे करेंगे? जब आपके पास शक्ति है, वो शक्ति कौन देगा? वो शिव देंगे। इसीलिए कृष्ण भगवान किसको जपते हैं? शिव जी को। वो शिव शिव करते रहते हैं। अब शिव 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 नहीं करेंगे, वो क्या कहेंगे कि ठीक है मेरे पास पावर है, इतनी तमस है मेरे पास, अब उस तमस को मैं कैसे ठीक करूं? मुझे प्योरिटी चाहिए। इसलिए शिव राम राम करते हैं। और राम राम में क्या मंत्र करते हैं? वो ओम राम रामेति, वो जो आपका विष्णु सहस्त्र नाम का पूरा मंत्र है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो ये मंत्र जो है वो महादेव 24/7 करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी तमस को लेकर वो फिर उस तमस को प्योरिटी में कन्वर्ट करते हैं। और वहाँ विष्णु बैठे अपनी प्योरिटी को अपने बल में, अपने एक ऐसी शक्ति कि जो दुराचारी लोग हैं उनको खत्म किया जा सके, तो उसके लिए वो महादेव की आराधना करते रहते हैं। तो अब आप सोचिए कि आपके जीवन में जब आपको शक्ति की जरूरत हो, जब आपको अपनी षड रिपुज को खत्म करने की जरूरत है, तो आपको पहले महादेव के पास जाना पड़ेगा, आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। आप महादेव आपको ज्ञान देंगे, लेकिन आप बोलोगे कि मैं इस ज्ञान को सस्टेन कैसे करूं? तो फिर विष्णु कहेंगे सबसे पहले आप अपने अन्न को पवित्र करिए। इसलिए जितने वैष्णव है सबसे पहले अपने अन्न को पवित्र कर लेते हैं। जब अन्न पवित्र हो जाता है फिर मन पवित्र हो जाता है, सोच पवित्र हो जाती है, आपके मन में दान दया धर्म आ जाता है। अब आप ये देखिए, शिव महापुराण की जो पहली संहिता है विद्वेश्वर संहिता, उसके अंदर 25वां चैप्टर जो है ना, वो रुद्राक्षों के ऊपर है। उसमें महादेव बताते हैं कि किसको किस तरह का रुद्राक्ष डालना चाहिए
और क्यों डालना चाहिए, हेल्थ के लिए कौन से रुद्राक्ष है, वेल्थ के लिए कौन से रुद्राक्ष है, हैप्पीनेस और इंटेलिजेंस के लिए कौन से रुद्राक्ष है, और उनका क्या फॉर्मूला है। लेकिन वो कहते हैं कि रुद्राक्ष डालने का सबसे पहला हक वैष्णवों को है, जिनके गले में तुलसी है। वो कहते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो रुद्राक्ष है मैं सबसे पहले उन्हीं को दूंगा जिनको जो एक पेड़ से निकली हुई चीज़, एक पौधे से निकली हुई चीज़ को अपने गले में स्थान करके उसको सबसे पवित्र मानते हैं, तुलसी, है ना। तो वो कहते हैं कि पहला हक अगर किसी को रुद्राक्ष डालने का है वो वैष्णवों को है। वो फिर से विष्णु के पास भेज देते हैं। अच्छा, तो ये लॉजिक जिसको समझ में आ गया उसका जीवन ठीक हो जाएगा। वाह। तो सर इसी से मैं अगले सवाल पे जाना चाहूँगी कि आई एम श्योर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शिव पुराण भी ज्योतिष को मेंशन करती होगी। तो क्या आप शिव पुराण से हमारे दर्शकों को कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बता सकते हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं? देखिए रंगोली, जब आप शिव महापुराण पढ़ने लगेंगे ना तो आपको पूरा स्टोरी फॉर्म में नजर आएगा। अच्छा। कि वहाँ पे अलग अलग स्टोरीज हैं। स्टार्टिंग में ही चंचुला की स्टोरी है कि वो इस तरह से अपने शारीरिक संबंधों के कारण उसकी जीवन खराब था, फिर उन्होंने शिव महापुराण कहीं सुन लिया तो वो उनको सारे जन्म जन्म के पाप कट गए। आप शुरू के चैप्टर्स पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी मोटिवेशन देंगे शिव महापुराण के चैप्टर्स की, ये करो तो यहाँ से मुक्त हो जाओगे, ये करो तो वहाँ से मुक्त हो जाओगे, सारे स्टोरी फॉर्म में है। अच्छा। लेकिन अगर आप शिव महापुराण को ज्योतिष के आधार पे सीखना चाहते हैं अपने जीवन में, उसके लिए आपको एक गुरु की जरूरत पड़ेगी, एक टीचर की जरूरत पड़ेगी जो ज्योतिष के एस्पेक्ट को देख सके। अच्छा। राइट, कि आपका कौन सा ऐसा योग है जो एक पर्टिकुलर श्लोक में एक्टिवेट हो रहा है। अब जैसे पहले श्लोक में आप फर्स्ट चैप्टर में बोलते हैं हे सूता, हाँ हे सूता, हे क्यों बोल रहे, 2 बार हे बोल रहे हैं आपको। तो टेक्निकली एक एक वर्ड, अब हे एक ही चीज़ को 2 बार रिपीट किया जा रहा है। जब किसी में, अब जैसे आपके नाम में अगर डबल ए आ जाए या डबल जी आ जाए या डबल आई आ जाए तो वो राहु एक्टिवेशन है। अच्छा। है ना, उसको राहु को है। तो वो महादेव पहले श्लोक में बता रहे हैं कि आपका जन्म राहु की वजह से होगा। अनफुलफिल्ड डिजायर्स। हाँ, तो अब नॉर्मल बनने के लिए तो ये नॉर्मल श्लोक है कि आपने बोला चलो ठीक है, लेकिन जब आप उसका मीनिंग जोड़ते हैं ज्योतिष के साथ तो बोलते हैं अच्छा इसका मतलब ये है। इसी प्रकार इस राहु के चंगुल से जुड़ने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र को बोला। उसमें भी उन्होंने बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या खत्म करे राहु के इफेक्ट को, तो अनफुलफिल्ड डिजायर्स को खत्म करना। तो वो बोला कि सबसे पहले, अब आपके लिए वो एक नॉर्मल श्लोक है लेकिन आप उसको ज्योतिष के आधार से पढ़ेंगे तो आपका जीवन जो है वो एक गुरु के थ्रू, एक टीचर के थ्रू ही आप उसको रिलेट कर पाएंगे ज्योतिष के साथ। अदरवाइज आप साथ की साथ संहिताएं पढ़ जाइए शिव महापुराण की, आपको ज्योतिष के बारे में रिलेशन ढूंढना बहुत मुश्किल लगेगा। कुछ तो श्लोक सीधे सीधे हो गए कि ये ऐसे है, तो हाँ रुद्राक्ष के बारे में नॉलेज, अब रुद्राक्ष को ज्योतिष के साथ जोड़ देते हैं, वो आपको सीधे मिलेंगे। 25th चैप्टर आप उठा लीजिए, लेकिन कहीं पर आपको स्टोरीज मिलेंगी, कहीं पर वो आपको बताएंगे कि जब आपको नॉलेज चाहिए, जब आपकी लाइफ में कोई गुरु नहीं, आपकी लाइफ में कोई टीचर नहीं है, आपको ये भी नहीं पता लग रहा कि आपको कभी गुरु मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे जीवन में, तो हम बोल देते हैं कि आप ऐसा करो, आप दक्षिणामूर्ति शिवा की साधना करो। लेकिन आपको दक्षिणामूर्ति शिवा के बारे में भी अपने आप को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो महादेव शिव महापुराण में बताते हैं कि आप एक नाम जपो तो आपका कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई टीचर आपके सहस्त्रधार पे आके बैठ के आपको ब्लेस कर देगा, उसकी नॉलेज आ जाएगी। और एक वर्ड है शंकर। ओके। आप सुबह शाम दोपहर रात उठते बैठते खाते पीते आप बोलो शंकर। आपको 3 महीने में कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई मेंटोर आपकी लाइफ में मिलेगा महादेव की कृपा से जो आपका जीवन बदलने के लिए कैपेबल होगा। केवल एक वर्ड शंकर।
वाह, कितनी पावर है सर इस बात में। आई एम श्योर हमारे दर्शक इस बात की गहराई को समझ रहे होंगे। तो इसी से हम सर, अब हमने राहु की आपने इतना मेंशन किया, तो मैं राहु केतु पे ही आना चाहूँगी। काल सर्प दोष की बात करते हैं। काल सर्प दोष में ये बोला गया है कि जब सारे प्लैनेट्स राहु और केतु के बीच में आ जाएं तो वो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना रहे हैं। अब इसका एक एनालिसिस ये भी है कि मतलब आपका लाइफ का जो जीवन का जो चक्र है वो पूरा राहु केतु के बीच में फंस गया, तो आप मोक्ष नहीं ले पाएंगे। तो सर अब राहु इसकी रेमेडी, काल सर्प दोष की रेमेडीज़ बताई जाती हैं कि आप शिवालय जाकर शिवलिंग की पूजा करो, आप रुद्राभिषेक करवाओ कंसिस्टेंटली, या फिर आप काल सर्प दोष की पूजा करवाओ जिसमें भी शिव जी को ही ऑनर किया जाता है। तो ये जो छाया ग्रह हैं राहु केतु, इन पे शिव जी की क्या पकड़ है? सभी और ग्रहों पे तो है ही, पर राहु केतु से क्या स्पेशल कनेक्शन है महादेव का? अब देखिए, सबसे पहले तो काल सर्प दोष का राष्ट्र और शास्त्र में कोई विख्यात नहीं, कहीं पे काल सर्प दोष के बारे में नहीं बताया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि काल सर्प दोष का इफेक्ट नहीं होता, हर एक चीज का इफेक्ट होता है। और जैसे आपने कहा कि सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में हो, हमें सबसे पहले काल सर्प दोष को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप केतु से राहु की तरफ जाएं, केतु से मान लीजिए आपका केतु नवम भाव में, हाँ, और राहु तीसरे भाव में, सो नवम से शुरू हो जाइए, दशम, 11, 12, 1, 2, 3, अगर ये सारे ग्रह इसके बीच में हो तो हम इसको काल सर्प दोष कहते हैं। लेकिन अगर सारे के सारे ग्रह, अब मान लीजिए तीसरे में राहु था, अब सारे ग्रह इधर नहीं है, इधर है, मतलब 4th, 5th, 6th में आ गए, आगे नवम तक आ गए, तो ये काल अमृत योग बन गया। ये काल सर्प नहीं है, दोष नहीं है, ये योग है। ठीक है, काल अमृत, आप योग बोलिए दोष बोलिए, ये काल अमृत योग है। या काल अमृत को आप कह सकते हैं कि इट इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट टू काल सर्प, मतलब ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है। तो मतलब ये शिवा की ब्लेसिंग है, शिवा की ब्लेसिंग है, महादेव की कृपा। अब आधे लोग दुनिया में काल अमृत योग को भी काल सर्प दोष समझ रहे हैं। अच्छा, कलयुग की विडंबना देखिए। बिल्कुल, काल अमृत योग सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप आपके जीवन में काल सर्प योग आ गया पिछले जन्मों में, आपने महादेव की आराधना की, तो आपको वो धीरे धीरे खत्म करते हुए काल अमृत योग की तरफ लेके आएंगे कि अगर आप महादेव की आराधना करते हैं तो आप इस चीज से बाहर आ सकते हैं। अब वो कैसे, अब वो दोष से योग और वो जुड़े कैसे हुए हैं? क्योंकि देखिए, ये असुर स्वर भानु, राइट, अगर हम इसकी बात करें, अब आपको क्या लगता है कि स्वर भानु ने मोहिनी को हरा दिया और वो लाइन में लग गए आके, और उन्होंने अमृत पी लिया, और राहु और सूर्य और चंद्र ने भाग के बताया विष्णु जी को, नारायण इसने पी लिया, और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला, उसका वध किया, सिर राहु हो गया, ये केतु हो गया। आपको क्या लगता है कि महादेव या विष्णु, इनको पता ही नहीं था कि कोई लाइन में लग गया है? आपको, आप सोच सकते हैं, जो परम ज्ञानी हो, परम ज्ञान हो, ये सारी लीला है। अच्छा, सारी लीला है। उनको पता था कि जब इंसान भूलोक में आएगा तो उसकी कई लालसाएं होगी, बहुत कुछ चाहेगा वो अपने जीवन में, और कोई भी ग्रह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं था कि हम इस इंसान की अनफुलफिल्ड डिजायर्स को अपने पास रखें। अच्छा, हर ग्रह एनर्जी दे रहा था। वो कह रहा है कि इनकी अनफुलफिल्ड डिजायर बृहस्पति आप लेंगे? कहते नहीं, अब मैं नहीं ले सकता, मैं ज्ञान दे सकता। मैं तो ज्ञान दूंगा। मंगल आप लेंगे? मैं तो एनर्जी दूंगा। शुक्र आप देंगे? नहीं, मैं डिवोशन दूंगा, सेक्रीफाइस दूंगा, मेरे से नहीं होगा। बुध, मैं बुद्धि दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दूंगा। शनि आप क्या देंगे? कर्म, मैं कर्म दूंगा। अब वो मेरी डिजायर्स का क्या है? जो मैं पिछले जन्म में, मैं एक घर चाहता था, एक बेटा चाहता था, मुझे मिला ही नहीं। मेरे घर में बेटियों का जन्म होता रहा, या मेरे बच्चे ही नहीं हुए, मैं उसको कैसे करूँगा? राहु कहता रुको, आप मुझे लिखवा दो, अपनी जेब में रखता हूँ, महादेव से बात करेंगे या चित्रगुप्त से बात करेंगे, अगर आपके अच्छे कर्म हुए तो आपको बेटा देंगे।
अब कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है। अब वो राहु और केतु, केतु कहता है कि ठीक है, इसने बहुत से कार्य ऐसे कर दिए होंगे, उनका रिकॉर्ड कौन रखेगा, जिनसे अच्छा। इंसान ऊपर आ चुका है वो कार्य करके। तो वो केतु, तो उनको बोला कि हमें एक सर्प को राहु और केतु बनाना होगा। अच्छा। अब वो जो असुर है, अब उन्होंने सर्प ही क्यों लिया? हाँ। ऐसे ही ये क्यों हमने ऐसा लिया? क्योंकि सर्पों में क्वालिटी होती है कि उनकी मेमोरी हजारों साल तक रहती है, करोड़ों साल तक। उन्होंने अपने जीवन में यही, अब असुर है और वो नाग है, राइट, नागास, असुरास, तो उनके पास एक मेमोरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग बुद्धि है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, राहु बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इसीलिए दिमाग लॉजिक, इसलिए दिमाग लॉजिक है। अब वो एक असुर है, उसको हमें कुंडली में बिठाना था इन अ वे कि हम उसको एक ग्रह का स्टेटस भी नहीं दे सकते, उनको हमें एक एनर्जी का स्टेटस देना है। और स्वर भानु के बारे में बताया भी सूर्य चंद्रमा ने, तो सूर्य चंद्रमा को भी श्राप लगेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं पर एक ऐसी एनर्जी, अब आपके पूर्व जन्म के कर्म कभी कभी बहुत खराब हो जाते हैं। आपने किसी की होप्स, विशेस, डिजायर्स को ही खत्म कर दिया होता है कि आपसे कोई इतना कर्म हो गया कि कोई इंसान होपफुल ही नहीं रहा। आपकी मान लीजिए आपकी कोई वाइफ है या आपके हस्बैंड है, वो जब अपने रिलेशनशिप में होप लूज कर जाते हैं आपके कर्मों की वजह से, तो आपको ऐसे योग कुंडली में मिलते हैं जिसमें, और आप इसको जानना चाहते हैं तो आप कर्म विपाक संहिता को पढ़िए। कर्म विपाक संहिता एक कॉन्वर्सेशन है महादेव और माँ पार्वती के बीच में, जिसमें महादेव हर नक्षत्र के हर चरण में जो जातक पैदा हुए उनके प्रारब्ध के बारे में बात करते हैं। अच्छा, कि ऐसे कर्म हुए होंगे। आप उनका नवमांश में चेक करिए, आप उनसे बात करिए, उनको लगेगा हाँ ये ऐसे ही कर्म थे हमारे, उनके साथ ऐसा ही एक ऑब्सेशन उनके जीवन में आया होगा। तो अब जब काल सर्प योग आ जाता है तो सबसे बड़ा उपाय वो केवल ये है कि आपके जीवन में या तो गुरु आ जाए कोई, और वो आपको एक गुरु मंत्र की इनिशिएशन दे दें। अच्छा। या आप पंचाक्षरी मंत्र को करिए पहले 200 दिन, और ये हर एक को करना चाहिए जिसकी कुंडली में काल सर्प नहीं है उसको भी। और उसके बाद आपको सोमनाथ में जाकर, जहाँ चंद्रमा, जहाँ पे मन, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने भी मुक्ति पाई, राइट, वहाँ जाकर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि ओम नमः शिवाय आपको गुरु दीक्षा के बिना नहीं करना चाहिए। आप नमः शिवाय करिए। अच्छा, ओम नमः शिवाय नहीं, आप सांप सदा शिवा करिए, कुछ भी करिए, आप शिव शिव करिए, नाम मंत्र लीजिए, लेकिन ओम नमः शिवाय दीक्षा के बिना नहीं होता। आप नमः शिवाय कर सकते हैं, शिवाय नमः कर सकते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय की दीक्षा लीजिए। हाँ, ये नहीं मैं कह रहा कि ओम नमः शिवाय करना गलत है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, आप चाहते हैं कि आपके ऊपर गुरु की कृपा हो, तो इस मंत्र की दीक्षा ली जाती है। तो ये दीक्षा के बिना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन मान लीजिए आपका कोई गुरु है, उन्होंने आपको कोई भी मंत्र दे दिया है, चाहे ओम नमः शिवाय के आगे कुछ लगा के दे दिया, पीछे कुछ लगा के दे दिया, वो परम मंत्र है। गुरु का मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है, लेकिन वो गुरु से आना चाहिए। वो आपको मरा मरा भी कह देंगे, आप वो भी जप लेंगे तो भी आपका काल सर्प दोष खत्म हो जाएगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यही महादेव का मैसेज है। काल सर्प दोष से डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। आपको गुरु चाहिए, आपको शिव भक्ति चाहिए, आप पंचाक्षरी करिए। आप पंचाक्षरी कर रहे होंगे, नमः शिवाय 5 अक्षर का मंत्र है, शिवाय नमः, या केवल शिव शिवे शिव शिवे शिव शिवे, आप यही करते जाएंगे, आपको कोई ना कोई गुरु, महात्मा, टीचर गाइड कर ही देगा और आप इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। अब होता क्या था कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में
अनुष्ठान काम करते थे, कलयुग में नहीं करते, क्योंकि इतनी प्योरिटी नहीं है, इतना परफेक्शन नहीं है, इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। तो कलयुग में भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि तुम नाम जपो, सिर्फ नाम जप और मेरे पे छोड़ दो। तो अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, काल अमृत योग कुछ भी बनता है, क्योंकि काल अमृत योग इज एन अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग ऑफ महादेव की, आप निकलने वाले हो, आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे कि मुक्ति मिलने, नॉट मुक्ति, अच्छा, इस कर्म से, इस कार्मिक साइकिल से आप निकल जाओगे, अपॉर्चुनिटी टू गेट रिड ऑफ काल सर्प। ओके, राइट, नाउ उधर हो गया सारा कुछ, राइट। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में केवल नाम जपिए, शिव शिव कीजिए, शंकर शंकर करिए, उससे बड़ी कोई रेमेडी हो ही नहीं सकती। वाह। तो इसी से नवनीत जी, मैं नेक्स्ट सवाल पे जाना चाहूँगी। शिव को महाकाल कहा गया है जी, और हमारा ज्योतिष भी काल पे बहुत चलता है, हम फाउंडेशन है काल ज्योतिष की। जी। तो महाकाल और ज्योतिष, इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, इसके लिए ना आपको काल को समझना पड़ेगा पहले तो। काल क्या है? शनि, वक्त, सैटर्न, बहुत लेमैन टर्म में हम बोलते हैं कि शनि काल है। आपकी कुंडली में सप्तम भाव को मारक भाव बोला गया है, सेकेंड हाउस, सेवंथ हाउस, मारक भाव है। शास्त्रों में लिखा है कि दुख दशम भाव में होता है, अति दुख, हाईएस्ट लेवल का दुख सप्तम भाव में होता है। सप्तम भाव आपकी गर्भ अवस्था का एक्सपीरियंस है, लाइक यू आर इन द वूम विच इज द फोर्थ हाउस, चौथे घर पे, चौथे से चौथा सप्तम भाव। हाँ, तो आपका जो सेवंथ हाउस है वो बेसिकली एक आप अगर आप शास्त्रों को पढ़ो तो उसमें लिखा है गर्भवास्य अति दुखम त्राहि माम मधुसूदनम, मतलब बहुत दुख वाली सिचुएशन जहाँ पर आप राहु के साथ, एम्बिलिकल कॉर्ड आपकी राहु है, सर्प, अनफुलफिल्ड डिजायर, सर्प की तरह होता है, तो उसके साथ आपको सारी नरिशमेंट वहां से आ रही है। अच्छा, पूरा अंधेरा है अंदर, कुछ नहीं दिख रहा, ना कोई प्रकाश, आप अपनी माँ के ऊपर डिपेंडेंट हैं और 9 महीने तक एक डिफिकल्ट सिचुएशन में बाहर रह के जन्म लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हम काल पुरुष की कुंडली के बारे में देखें तो सप्तम भाव कौन सी राशि का स्वामी है? तुला। तुला तुला में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? सैटर्न, शनि। तो पहली बात, आपका काल का संबंध सप्तम भाव के साथ बन गया, अति दुख का संबंध सप्तम भाव के साथ बन गया, आपकी एक मृत्यु से अगले जन्म के बीच का सफर सप्तम भाव बन गया, फर्स्ट रिलेशनशिप। और अगर आप ज्योतिर्लिंग की बात करें तो तुला के साथ तुला राशि का जो रिस्पेक्टिव ज्योतिर्लिंग है वो महाकालेश्वर है। महाकाल। तो अगर आपके सप्तम भाव या तुला राशि में कोई भी ग्रह, मान लीजिए कि आपकी मरने जैसी सिचुएशन है, आपकी लाइफ में इतनी दिक्कत परेशानियां आ चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप महाकाल जाइए। महाकाल मतलब शनि, राहु, मृत्यु, अति दुख, वो सब हरने वाले महादेव वहां पर महाकाल में बैठे। मेरे पास लोग आते हैं कि इसने इतनी शराब पी ली है कि अब सुबह जब उठता है तो शराब नहीं पीता तो हाथ पैर कांपते हैं, अल्कोहलिक हो चुका है। इसकी कुंडली में 4 ग्रह अस्त के हो गए हैं, भस्म योग बन गया है। तो कुछ नहीं करना, महाकाल जाओ, भस्म आरती अटेंड कर लो। आपके जितने कंबस्ट, जो कंबस्ट इज नॉट अ राइट वर्ड, अस्त ग्रह है, अस्तांगत ग्रह, उन सब का इफेक्ट खत्म अगर आप महाकाल जाके भस्म आरती अटेंड कर लेते हो। रियली? क्योंकि जब एक कुंडली में 4 से 5 ग्रह अस्त होते हैं तो उसको भस्म योग बोला गया है। अच्छा। और भस्म कहाँ पर चढ़ाई जाती है? महाकाल पर। तो आपको बेसिकली जो महाकाल है, मतलब जिनसे काल भी परे है, क्योंकि आपको लगता है कि आप एक इस टाइम स्पेस में हैं,
आप थोड़ा सा ऊपर जाइए, ब्रह्मा जी का एक दिन हमारा 1 साल है। 6 महीने दिन, 6 महीने रात, उत्तरायण दक्षायण, राइट। तो आपको क्या लगता है कि मतलब टाइम और स्पेस में आपने टाइम को मास्टर कर लिया? ऐसे कई टाइम स्पेसेस के लोकेशन जो हमारी सोच से भी परे है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये सारी एल्गोरिदम, हमारा टाइम एंड स्पेस, किसी और गैलेक्सी, किसी और ब्रह्मांड का टाइम एंड स्पेस, आपको क्या मालूम कि यहाँ पर अगर इस समय कलयुग चल रहा है तो किसी और ब्रह्मांड में सतयुग चल रहा होगा, बिल्कुल, या द्वापर चल रहा हो, कुछ और लीला चल रही हो। लेकिन इन सब के जो रोम रोम में बसे हैं वो महादेव शिव जी है, इसीलिए उनको महाकाल कहा जाता है। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन सर। इस एंगल से मैंने तो पर्सनली इसको कभी नहीं जाना था। तो सिंस आपने ज्योतिर्लिंग की बात की, तो ज्योतिर्लिंग और ज्योतिष का कनेक्शन समझाइए हमें। देखिए, जितनी भी 12 राशियां हैं, इन सब राशियों को एक एक ज्योतिर्लिंग के साथ एसोसिएट किया गया है। अब हमारे जीवन में 1 से लेकर 12 घर तक कई प्रॉब्लम्स आएंगी। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है ना, वो एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम है। लगन में लिखा है मैं ये, मैं वो, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और ये प्रॉब्लम मैं की शुरू हुई थी ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में। अच्छा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे से तो बड़ा कोई है ही नहीं, और विष्णु जी कहते हैं कि चलो महादेव से पूछ लेते हैं। और देन उन्होंने बोला, एक एनर्जी की लाइट, एक बिंब पैदा किया, इनफाइनाइट था, बोलो इसको टच करके दिखाओ, इसके एंड बताओ क्या है। तो विष्णु जी को तो पता था, वो कह रहे महाराज इसके कोई एंड नहीं। तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, तो उनका एक जो सिर को उन्होंने खत्म किया, 4 सिर रह गए। अब कई स्टोरीज कई पीछे जो है उसको बोलते कि महादेव ने भैरव का रूप लिया और अपने इस फिगर से ब्रह्मा जी का एक वो खत्म किया। और वो फिर विष्णु जी ने कहा कि महादेव क्षमा कीजिए, जाने दो, कोई वो नहीं है। तो फिर अब वो जो इतनी एनर्जी वाली लाइट थी, एक वो बिंब था, वो शक्ति थी, तो उसको खत्म करके एक जगह जब उन्होंने डिस्पोज ऑफ किया कि खत्म, अब इसको समा जानी चाहिए शक्ति, तो वो शक्ति जहाँ जहाँ गिरी वहाँ पर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग स्व उत्पन्न हुए हैं, राइट। अब वहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है वो, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री था, उसको 12 इक्वल पार्ट्स में किसने बांटा था? विष्णु जी ने। जैसे राशियां विष्णु जी को बिलोंग करती है, तो हर एक राशि जो है वो इसकी एक एनर्जी ज्योतिर्लिंग के साथ एसोसिएट हो गई। अच्छा, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 ही राशियां है और 12 ही भाव है। अच्छा, आप सोचिए। तो वो क्योंकि डिवीजन हो गई ना पूरी शक्ति की, अगर 360 डिग्री पे वो फैला हो, बिंब हो, अगर आप उसको इक्वली बांटेंगे तो कितने बनेंगे? 12। इसीलिए ही 12 ज्योतिर्लिंग है कि वो जो बिंब था वो आप उसको इतना सा बिंब मत समझिए, उसको पूरा ब्रह्मांड समझिए। तभी तो कहते हैं कि ब्रह्मांड इनफाइनाइट है। और उसको जब उन्होंने छोटा करके एक जगह उसको शांत किया तो वहां पर आपके ज्योतिर्लिंग आ गए। अच्छा। और 12 राशियों के साथ ज्योतिर्लिंग जब बने तो हर एक कुंडली में एक स्पेसिफिक ज्योतिर्लिंग होता है जिसको एक फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब आप 1 से लेके 12 राशियों के सभी ज्योतिर्लिंग को समझ लेंगे तो आपको अपने प्रॉब्लम का सलूशन भी पता लग जाएगा वहां से कि अगर आपका मान लीजिए शनि नीच का है, और शनि नीच का कहाँ पर होता है? एरीज में। हाँ, मार्स की राशि में। अब एरीज राशि के साथ जुड़ा हुआ ज्योतिर्लिंग कौन सा है? रामेश्वरम। ओह, तो अगर आप रामेश्वरम जाएंगे तो आपका शनि एब्सोल्युटली। अगर आपका एक नीच का शनि है या लगन के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी बुद्धि के साथ, आपके इंटेलिजेंस के साथ कोई दिक्कत परेशानी आपके जीवन में आ रही है, गो टू रामेश्वरम। अच्छा। वृषभ के साथ जुड़ा हुआ जो ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ है। अच्छा। तो आपके परिवार में, मानसिक स्थिति में, सेकंड हाउस, धन, परिवार, कुटुंब, या कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां होती है कि आपका टेस्ट ही खत्म हो जाता है। आपको लगता है जैसे कोविड था, आप टेस्टलेस हो गए थे, आपको ना स्मेल आ रही थी ना टेस्ट आ रहा था। ऐसी कई बीमारियां आती हैं। कुछ मत करो, आप सोमनाथ जाओ। वाओ। जस्ट गो टू सोमनाथ।
आपकी वृषभ के साथ जुड़ी हुई जितनी तकलीफें हैं वो जीवन में खत्म हो जाएगी। जेमिनाई, जेमिनाई यानी कि मिथुन भाव, मिथुन राशि। मिथुन है कि आपकी लाइफ में बहुत संघर्ष है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। आपके दोस्त, भाई, बहन, बंधु सब आपके अगेंस्ट हो चुके हैं। आपको लगता है कि मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं रह गया। मैं सुबह से शाम तक गधों की तरह मेहनत करके शाम को कुछ भी मेरे पास नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट गो टू नागेश्वर। आप नागेश्वर जाइए, आपके साथ लोग खड़े हो जाएंगे शोल्डर के साथ शोल्डर मिला के। आप रुद्राभिषेक करिए, महादेव की शरण में ओम नागेश्वराय नमः। आप सिर्फ इस मंत्र का आप जाप करना शुरू करिए। आप नहीं भी जा सकते, आप सिर्फ जाप करिए, 3 महीने में नागेश्वर बाबा आपको अपने धाम पे बुला लेंगे। जस्ट नाम जपने से, सिर्फ नाम जपने से आपके सर्कमस्टांसेस, आपको फोन आएगा कि हम जा रहे, आप चलना चाहेंगे, और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये कैसे हो रहा है। So this happens. So powerful. Yes, it is very very powerful. अब मान लीजिए चतुर्थ भाव है, आपका घर ही नहीं बन रहा, कर्क राशि है, आपकी एजुकेशन में, बच्चों की एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही, आपके घर में सब कुछ है पर सुख नहीं है, कोई कंफर्ट नहीं है, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको हर जगह पे दुख की अनुभूति हो रही है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ओमकारेश्वर जाना है, क्योंकि कर्क राशि के साथ जुड़ा हुआ ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर है। आपको संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप बैद्यनाथ जाइए। अच्छा, आपने किसी को बहुत प्यार किया लेकिन सामने वाला उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, पति पत्नी का रिलेशनशिप, 5th हाउस, आपके अच्छे कर्मों आ ही नहीं रहे आपके सामने, एक के बाद डिफिकल्टीज आ रही है, मतलब आपके सारे बुरे कर्म एक्टिवेटेड है। अब एक बुरी सिचुएशन के बाद जब कोई अच्छी सिचुएशन आती है, मतलब आपका कोई अच्छा कर्म सामने आया। अच्छा, वो सामने ही नहीं आ रहे, पूरी लंबी लाइन बुरे कर्मों की लगी है। आपको बैद्यनाथ जाना है। बैद्यनाथ, ओके, जस्ट गो टू बैद्यनाथ, क्योंकि सिंह के साथ बैद्यनाथ जो है वो जुड़े हुए हैं। आपके ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, आपका रोग, शोक, कर्जा, ऋण, बीमारी, शत्रु, लिटिगेशंस हो गई आपके पास बड़ी बड़ी। आप कुछ मत करिए, मल्लिकार्जुन जाइए, क्योंकि कन्या के साथ जुड़ा हुआ ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन है। आपके जितने भी कोर्ट केसेस है, दुश्मन है, कला कलेश है आपके जीवन में, वो सब ठीक होने लगेगा। लिब्रा का तो मैंने, तुला का तो आपको बताया, महाकाल, अच्छा हाँ सॉरी, महाकाल जाएंगे आप तो आपका मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा आपके अंदर, राइट। जो अति दुखम, जब दुख आपके इस लेवल पे पहुंच जाए कि आपको लगे कि अगले मिनट ही मेरी मृत्यु हो जाए, इतना दुख हो जाए आपकी लाइफ में, आप इतना नेगेटिव हो जाए अपनी लाइफ में, आपका कंट्रोल ही ना रहे जीवन में, आप सिर्फ महाकाल जाइए, सिर्फ महाकाल जाइए, और आपको वहां पर ऐसे ज्ञान की अनुभूति हो, क्योंकि दुख को मिटाने वाला कोई शक्ति नहीं होती, दुख को मिटाया जा सकता है ज्ञान से। ज्ञान से जब आप कर्म करते हैं तो आपके दुख मिटने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ आपको एक अद्भुत ज्ञान जीवन के अंदर मिलेगा, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉब्लम है एक्सटेंडेड फैमिली की, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज अच्छी नहीं है, आप हर महीने, हर 15 दिन बाद जितना ऊपर जाते हैं उतना ही नीचे गिर जाते हैं। आपकी लाइफ में अनवांटेड लोग आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आप वृश्चिक राशि के साथ जुड़े हुए ज्योतिर्लिंग गृष्णेश्वर के पास जाइए, गृष्णेश्वरा, या मंत्र कीजिए ओम गृष्णेश्वराय नमः। आपके अष्टम भाव से जुड़े हुए, अष्टम स्कॉर्पियो से जुड़े हुए जितने भी दोष है, वो कहीं ना कहीं पर आपको शक्ति मिल जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा कि मुझे कैसे निपटना है। कोई चमत्कार नहीं होगा, बट ज्ञान की अनुभूति होगी आपको, एनर्जी शिफ्ट। अगर आपकी लाइफ के अंदर पिता के साथ, गुरु के साथ, टीचर के साथ आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते थे, किसी धर्म प्रोटोकॉल्स, आप ऑर्गेनाइजेशन में प्रोटोकॉल्स बनाते हैं, कोई फॉलो ही नहीं करता उसे, कहते हैं कि ये क्या हुआ, या तो आपके प्रोटोकॉल्स में कमी है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कमी है कि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं सही तरीके से करते। ऐसे सर्कमस्टांसेस में विश्वनाथ चाहिए, काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ, वो काशी विश्वनाथ एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो आपको
मुक्ति देने हाँ, के लिए मोक्ष capable से है। भी रिलेट किया गया है उसे। क्योंकि वो गुरु की राशि है। तो सर वो मीन राशि वालों के लिए भी है फिर? देखिए, मीन राशि वालों के लिए पहले त्र्यंबकेश्वर जाना होगा, लेकिन आपको जहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होती है वो कौन सा है? वो आपका सेजिटेरियस। अब सेजिटेरियस का आपने कभी साइन देखा कैसा है? सेजिटेरियस में एक तीर कमान लेकर हाँ, एक इंसान बैठा है। एरो। वो जो एरो है ना, वो वो राम मुक्ति जी की का ओर। बाण है। ओह, और वो राम जी का बाण किसने गिफ्ट किया है? महादेव ने गिफ्ट किया है। वाओ। और जब आप राम 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 बोलते हो ना, तो आप इमेजिन करिए कि आप राम राम बोल रहे हैं और श्री राम एक के बाद बाण छोड़ रहे हैं आपके बुरे कर्मों के ऊपर, केवल राम राम बोलने से। अच्छा। इसीलिए नवम भाव तीसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, जहाँ पे संघर्ष है। तो इधर आप जो है आप इधर काशी विश्वनाथ जा रहे, आप राम राम बोल रहे, आप शिव शिव बोल रहे हैं, तो श्री राम का बाण चलता जा रहा है और जितने आपके दुश्मन कला कलेश जो आपके जीवन में है उनको खत्म करता हुआ आगे बढ़ रहा है। यही कलयुग की थीम है। तो इस प्रकार नवम भाव से वो तीर आपकी फेवर में चलते हैं जो आपके सभी दुश्मनों को खत्म करते हैं। इसीलिए नवम भाव को मुक्ति का पहला द्वार बोलते हैं। दैट्स वेयर फ्रॉम योर लाइफ विल बिगिन, दैट्स वेयर यू गो टू काशी। काशी से जाने से तो ऐसे तो सब काशी जाएंगे तो उसको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वहाँ जाके नाम जपना पड़ता है, महादेव के साथ जुड़ना पड़ता है, प्रोटोकॉल्स निभाने पड़ते हैं। तो श्री राम आपके लिए बाण उठाते हैं और आपके जितने प्रारब्ध के उल्टे सीधे कर्म है सबको काटते हैं वो। राइट। अगर आपके काम के अंदर, वर्क के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कैप्रिकॉर्न को भीमा शंकर जाना होगा। भीमा शंकर आ जाइए। आपका काम नहीं चल रहा, आपने इनिशिएटिव लिए थे, अनवांटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, रोज हर दिन एक नई फाइट आपके सामने आ रही है, आपको भीमा शंकर जाना होगा। अगर आपने इतनी मेहनत की लेकिन समाज में आपकी प्रतिष्ठा नहीं है, आप गुरु से तो बहुत प्यार करते हैं लेकिन गुरु आपको अपने चरणों में भी बैठने नहीं देते, आप गुरु आपसे दूर है, आप केदारनाथ चाहिए। आपको देखो, पांडवों को केदारनाथ से आगे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो मैंने कहा ना, नवम भाव से आपकी मोक्ष की जर्नी शुरू हो जाती है। तो केदारनाथ में आपको आपका डायरेक्शन, विजन जीवन का मिल जाता है कि मैं क्या लंबे समय तक करूं। और आखिरी है पाइसेस है त्र्यंबकेश्वरा। तो आपकी लाइफ में इनफाइनाइट लॉसेस है, आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं वो खत्म हो जाता है। यानी कि ये नहीं कि आपकी किस्मत खराब है, आपके पास अज्ञानता है। अच्छा। देखिए, कुछ लोग ज्ञान से भी तो कमा रहे हैं ना, कर्म से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। किसी को बैठे बैठे कभी कुछ नहीं मिलता। अगर आप अपनी अज्ञानता की वजह से चीजों को लूज कर रहे हैं तो आपको त्र्यंबकेश्वरा जाना है। अभी शनि महाराज मीन राशि में आ रहे हैं। हाँ, 29 इट इज टाइम टू गो टू त्र्यंबकेश्वरा। वाओ। सिंपल रेमेडी, कुछ नहीं करने की जरूरत, जस्ट पैक योर बैग्स एंड गो टू त्र्यंबकेश्वरा एंड यू विल सी हाउ इजी विल बी दिस ट्रांजिट। वाओ, ब्यूटीफुल। सर, इसी से मेरा अगला सवाल ये आता है कि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो हमने शिव की इतनी बात की ज्योतिष को लेकर, तो मैं शक्ति की भी बात करना चाहूँगी, और वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि एक युति होती है, मंगल और शुक्र की युति। अब इस युति को बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को डिनोट करता है। अगर दोनों पार्टनर्स की कुंडली में मार्स प्लस वीनस साथ में है तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को शो करता है। तो कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ कनेक्शन शो करता है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो बेटा, पास्ट लाइफ कनेक्शन के लिए सिर्फ एक कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। पहले तो आपको ये देखिए, पास्ट लाइफ कनेक्शन के बड़े तरीके हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। नवमांश कुंडली में आप सबसे पहले सूर्य देखिए। अच्छा। सूर्य के ऑपोजिट जो राशि है, मान लीजिए मेरा सूर्य मेष राशि में है और उसके ऑपोजिट तुला है। तुला राशि के स्वामी शुक्र है। शुक्र, हाँ। अगर आप किसी को शुक्र की अंतर्दशा में मिलते हैं तो वो एक तरह से आपका सोल कनेक्शन होता है। यानी कि सूर्य आत्मा का कारक है, D9 आपका प्रारब्ध पिछला जन्म हो गया,
और उसके ऑपोजिट जो राशि है, उस राशि के स्वामी की जब अंतर्दशा चलेगी, अंतर्दशा, ठीक है, तो आपको वो लाइफ पार्टनर जीवन में वो आपका पूर्व जन्म का कर्म है, राइट, वो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक शिवा और शक्ति का कनेक्शन है। अब आपने ध्यान से इस कॉन्वर्सेशन को सुना, मैंने बोला मेष लगन सूर्य, हाँ, और शुक्र के बारे में बात की। मेष लगन के स्वामी कौन है? मार्स, मंगल, और सप्तम भाव एग्जैक्टली ऑपोजिट। आप काल पुरुष को भी काल पुरुष में, हाँ बिल्कुल, मंगल और शुक्र एग्जैक्टली ऑपोजिट हुए एक दूसरे के। प्लस, ओह यस, यू अंडरस्टैंड। तो जब कुंडलियों का निर्माण किया गया ना, तो मंगल के बिल्कुल ऑपोजिट किसको रखा गया? शुक्र को रखा गया, काल पुरुष कुंडली कहते हैं, काल पुरुष। इसलिए वो एक सबसे परफेक्ट पेयर माना जाता है। मंगल शुक्र की युति है, आप पे भी है, आप पे भी है, तो एक उसको जोड़ा गया ज्योतिष में। लेकिन उस प्रमाण को चेक करने के लिए हो सकता है कि आपको कोई और रूल्स भी अप्लाई करने पड़े। लेकिन मेरा ये कहना ये है कि अगर आप पिछले जन्म को छोड़कर इस जन्म के बारे में बात करें, देखिए कभी कभी किसी के साथ आपका सोल कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम आपके साथ उसका प्यार ही ना रह जाए कर्मों की वजह से। मैंने कई सोल कनेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि बहुत प्यार होगा या शादी हो जाएगी उनकी, बुरा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कार्मिक भी हो सकता है, और जरूरी नहीं कि शादी होगी। कभी कभी आप किसी के साथ सोल लेवल पे जुड़ते हो, आप 5 साल उनके साथ बिताते हो, लेकिन आपकी शादी किसी और के साथ होती है। सो इसलिए इन लोगों जो ये कॉम्बिनेशंस के बारे में आप बात कर रहे हैं, इसका हम कोई प्रमाण नहीं दे सकते कि ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि ये उसमें है। मैंने तो शायद नहीं पढ़ा। ओके, दैट्स ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड सर। हमने स्टार्टिंग में ही इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ही बोला था कि शिव हैं जो हमारी कुंडली बदल देंगे, आपकी लाइफ और डेस्टिनी बदल देंगे, शिव आपको मोक्ष दिलाएंगे। तो शिव कैसे मोक्ष दिला सकते हैं हमें? देखिए, पहली बात तो ऑनेस्टली इस पूरे संसार में मोक्ष की एग्जैक्ट डेफिनेशन किसी को भी नहीं पता। हाँ बिल्कुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हम हो सकता है कि कोई ज्ञानी इंसान हो या जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज हो, वो मोक्ष के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेगा। हम बात कर सकते हैं मुक्ति की, किसी सिचुएशन से फ्री होने की। सबसे पहले महादेव की जब आप आराधना करने लगते हो, तो वो आपकी मानसिक मुक्ति करते हैं। मानसिक मुक्ति का मतलब है मनस मुक्ति। मौन मतलब वो आपकी नाना प्रकार की जो चंद्रमा की इच्छाएं हैं, आप उससे मुक्त हो जाते हो। अच्छा, जब आपको मनस मुक्ति मिलती है ना, आपका मन कंट्रोल में हो गया कि आपको अपने मन से मुक्ति मिल गई है, फिर आपको अपने शरीर से मुक्ति मिलती है कि धीरे धीरे आपको, अब मन ही हमारे कंट्रोल में है तो हमें हमारे शरीर पे भी जो हो रहा है उसका कोई फर्क नहीं है। शरीर की किसी चीज़ की अनुभूति नहीं है, भूख प्यास। अब आपको लगता है जब आपको भूख लगती है ना, शरीर की जो रिक्वायरमेंट है उसका कारक शनि होता है, राइट। जब आप खाली पेट होते हो तो पेट में आपके एकदम वायु चल रही होती है, आपको फील होता है मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खाना है, पेट भरा, शनि शांत हो गए, राइट। तो फिर जब मनस मुक्ति के बाद शरीर मुक्ति मिलती है। शरीर मुक्ति के बाद आपको आत्मिक मुक्ति मिलती है। आत्मिक मुक्ति 12वें भाव में है, तीसरी आंख है, और वो अगाख्य चक्र है, थर्ड आई चक्र, राइट। तो वो जो थर्ड आई चक्र है वो किसके पास है? महादेव के पास है। तो जब थर्ड आई चक्र जो आपका है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो टेक्निकली आपको आत्म बंधन से भी मुक्ति मिल जाती है, आपकी आत्मा भी बंधनों से मुक्त हो जाती है। अच्छा, आत्मा का भी बंधन होता है। जैसे आपको कहते हैं ना कोई, किसने तो मेरी आत्मा को भी दुखी कर दिया, या मुझे आत्मिक सुख मिल गया इससे, तो महादेव कहते हैं कि उससे भी मुक्ति चाहिए, तभी आप मेरे में आओगे, तभी आप हाईएस्ट लेवल ब्रह्म के पार आप जाएंगे। तो उसके लिए वो कहते हैं कि श्री राम को बुलाते, वो कहते तुम एक बाण तैयार करो और उस बाण पे इस आत्मा को बिठाओ और बाण छोड़ दो, और वो 7 लोकों से क्रॉस होता हुआ बाण मेरे ब्रह्म ज्ञान में आ जाए। अब वो कहते कि ऐसा तो होगा राम जी, लेकिन ये होगा कैसे? तो उन्होंने बोला 9th हाउस इसका तरीका है। अच्छा, और 9th हाउस क्या है? क्योंकि राम जी 9th हाउस में बैठे,
नवम भाव में बैठे, तो क्या तरीका है उसका? पहले गुरु का मिलना, फिर गुरु मंत्र का मिलना, और फिर उस गुरु मंत्र को जपना। ये महादेव को एक सिंपल परिभाषा में तरीका बताया मोक्ष का। वाह, ओके। और सर, जैसा कि आपने चंद्रमा की बात की, तो हम हर ग्रह के लिए शिव जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा के लिए स्पेसिफिकली बहुत उपाय बताए जाते हैं कि अगर चंद्रमा कमज़ोर है, अफ्लिक्टेड है, तो शिव की भक्ति करो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, शिव की आराधना करो। तो क्या कोई मतलब स्टोरी है इसकी शिव जी से रिलेटेड? शिव जी को चंद्रशेखर भी कहा गया है, उन्होंने चंद्रमा को अपने सर पे धारण किया है, तो इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे एक ही कहानी है कि जो चंद्र है, इनको श्राप मिल गया था। अच्छा। क्योंकि उन्होंने रोहिणी के साथ थोड़ा वक्त ज़्यादा गुजार लिया। लेकिन ये बहुत लेमैन टर्म्स पे इस चीज़ को, स्टोरी को थोड़ा ड्रामेटिकल करके बताया गया है। टेक्निकली वो ये कहना चाहते हैं कि आपका मन वो कंट्रोल में नहीं होता है। और मून बहुत जल्दी भी बहुत तेज चलते, बहुत स्पीड होती है उनकी, तो इसलिए चंद्रमा को श्राप मिला था कि आप बहुत तेज चल रहे हैं हर एक चीज़ में, और आप कहीं ना कहीं पर जस्टिफाई नहीं करते किसी भी चीज़ को। तो इसलिए बहुत गुस्सा दक्ष को आ गया, और उन्होंने बोला कि आज आप ख़त्म है, क्योंकि आपने इतना ये सब किया। तो बहुत ड्रामेटिक तरीके से वो स्टोरी जो हमें लिखकर बताएगी। लेकिन जब आप कंप्लीट डार्कनेस में जाते हैं, जब आपकी एग्जिस्टेंस ख़त्म होने वाली होती है, तो आपको लगता है कि सब कुछ शून्य हो गया, सब कुछ ख़त्म, अब मैं क्या करूं? तो शून्य को शून्य बनाने वाला महादेव है। उनके पास सबसे पहले शून्य आया कि ये जीरो है, जिसको हम अकर्म बोलते हैं। तो वो महादेव के पास गए, मैं ख़त्म हूँ प्रभु। देखो, कहते हैं मैं श्राप को तो ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन तुम अपना प्रायश्चित करो। देखो, आपने वर्ड सुना होगा सॉरी। हमारे सनातन धर्म में सॉरी की कोई वैल्यू नहीं है। और वो क्यों नहीं है वैल्यू? क्योंकि जब आप मुंह से सॉरी कहते हो, उसका तब तक फायदा नहीं जब तक आपके दिल में सॉरी ना हो। बिल्कुल सर। आपके आत्मा में सॉरी ना हो, आपके मन में सॉरी ना हो, जब तक आप उसे फील नहीं करते। फील करवाने वाला ग्रह चंद्र और शनि। तो उन्होंने कहा, इफ यू रियली वांट सॉरी, आप कुछ मत करो, मैं आपको अपनी शरण में लूंगा। आप अगर रियली सॉरी है तो आप सोमनाथ जाओ, गो टू सोमनाथ। वहाँ मेरी चंद्र की शक्ति है, वहाँ चंद्रमा उच्च के होते हैं। हाँ, तो आप वहाँ जाओ और आराधना करो, मैं आपको अपने मस्तक में विराजमान करूँगा। कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, लेकिन आपका कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होगा, उतार और चढ़ाव होगा ही होगा। आप ये देखिए ना कि टेक्निकली जब एक पूरा महीना आपके पास होता है, तो उसमें तकरीबन अमावस्या में चंद्रमा की कोई प्रेजेंस नहीं होती है। चतुर्दशी तिथि भी, आधी तिथि के अंदर चंद्रमा प्रेजेंट नहीं होते हैं, और प्रतिपदा के अंदर भी चंद्र हल्के से आ रहे होते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 दिन चंद्रमा की प्रेजेंस क्वेश्चनेबल होती है। इसीलिए इस संसार में 27 नक्षत्र बनाए गए, ताकि 27 दिन में वो चीज़ हो, और फिर एग्जिस्टेंस का सवाल हो, और फिर चंद्रमा नए रूप से आए। चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा। राइट। तो एक आप अपने आप को एक नया जीवन, नया मनस अगर आपको देना चाहते हैं, बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, आपका मन, आपकी आत्मिक चीज़ों को अगर आप छोड़ना चाहते हैं, तो आपको केवल महादेव सोमनाथ की शरण में जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो सर, इसी से आज के इस पॉडकास्ट के अंत तक मैं आ गई हूँ। एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे। हमने इतनी शिव जी की बातें की, हम शिव से अपना कनेक्शन रोज़ एवरीडे कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? ऐसा नहीं कि 6 महीने रेमेडी कर ली, एक बार अगर शिव की शरण में आ गए तो हमेशा आ गए। तो ये शिव से हम कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग करें हमारा? देखो, शिव जी भोले हैं, भोलेनाथ। एक इतना सा जल भी चढ़ाओगे ना रोज अपने हाथ पे रख के, तो भी वो उसको मान लेंगे। वो असुरों के भी है, देवताओं के भी है। उनके लिए कुछ, वो किसी चीज को जस्टिफाई नहीं करते। तो अगर आप शिव जी को चाहते कि आप हमेशा आप उनकी कृपा बनी रहे, कुछ नहीं करना, सिर्फ नाम जपना है, नामा शिवाय।
ये पंचाक्षरी जपिए। अगर गुरु का मंत्र है तो उस गुरु के मंत्र को जपिए और अपने मन में शिव जी को रखिए कि अल्टीमेट पिता तो आप ही हैं, आपने ही गुरु मिलाए, आप ही मुझे उसमें लेके जाएंगे। तो आप किसी भी मंत्र को जपते हुए शिव जी पे मेडिटेट कर सकते हैं, शिव जी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। किसी भी मंत्र को आप दुर्गा देवी का मंत्र जपिए, क्योंकि सारा ब्रह्मांड, सारे देवी देवता वो महादेव ही तो है। अल्टीमेट सोर्स इज शिवा। किसी भी मंत्र को जपते हुए महादेव को मेडिटेट करिए, वो आपको मिल जाएंगे। वो इतने भोले हैं। तो इसके लिए कोई प्रोटोकॉल, कोई प्रिंसिपल है ही नहीं। वाओ, थैंक यू सो मच नवनीत जी, आपने इतना डीप और इंसाइटफुल पॉडकास्ट आज हमें दिया। हमने इतनी महादेव की बातें की कि मुझे महादेव की एनर्जी फील हो रही है। ऑल्दो मैं इस पॉडकास्ट को ख़त्म नहीं करना चाहती, पर आज के लिए बस इतना ही। और मैं हमारे दर्शकों से जानना चाहूँगी कि उन्हें आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। देखिए, आज हमने ज्योतिष को एक बहुत ही अलग लेंस से समझा है। हमने ज्योतिष को महादेव के थ्रू समझा है। तो आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं अपने चार्ट को लेकर, महादेव के बारे में, आप शिव पुराण के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज का ये पॉडकास्ट आप हर शिव भक्त को शेयर कीजिए, हर एस्ट्रोलॉजी लवर को शेयर कीजिए। एंड I feel Mahadev is so kind and may he always bless us. ओम नमः शिवाय। तो मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन और पावरफुल पॉडकास्ट के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट रंगोली। जुड़े रहिए मेरे साथ इंडिया के बेस्ट पॉडकास्ट पर, स्पीकिंग ट्री। नमस्ते। नमस्ते। हर हर महादेव। हर हर महादेव।